नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आम जनता से हमदर्दी का दावा, एजेंडा पार्टी का। संविधान पर चर्चा के पहले दिन राजनीतिक एजेंडे पर ही बोले विपक्षी सांसद। लोकसभा में बीते दिन संविधान पर चर्चा हुई। पहले दिन 20 से अधिक विपक्षी सांसदों ने सरकार के वादों इरादों पर कई सवाल खड़े करने के साथ यह स्थापित करने की कोशिश की कि 2024 का जनादेश एजेंसियों के दुरुपयोग और वोटरों को प्रभावित करने पर आधारित है। विपक्ष के ज्यादातर मुद्दे राजनीति से प्रेरित दिखे, जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। संविधान की 75 वर्षीय शानदार यात्रा पर लोकसभा में शुरू हुई चर्चा ने जाने पहचाने संसदीय गतिरोध का तो तात्कालिक रूप से अंत किया, लेकिन इसमें जोर आम जनता के कल्याण वाले वास्तविक विषयों की चर्चा से जुड़ने के बजाय ज्यादा और आरोप प्रत्यारोप पर रहा। विपक्ष ने सरकार के वादों इरादों पर उठाए सवाल। पहले दिन 20 से अधिक वक्ताओं के संबोधन में विपक्ष ने कुल मिलाकर सरकार के वादों इरादों पर सवाल खड़े करने के साथ ही यह भी स्थापित करने की कोशिश की कि 2024 का जनादेश एजेंसियों के दुरुपयोग और वोटरों को प्रभावित करने पर आधारित है। इक्का दुक्का वक्ताओं ने ही अपनी अन्य बातों के साथ यह कहने में रुचि दिखाई कि संविधान की आम आदमी के हित में सही तरह व्याख्या होनी चाहिए। इनमें टीएमसी के कल्याण बनर्जी और एनसीपी शरद पवार के सांसद डॉक्टर अमोल कोल्हे शामिल हैं। आक्रामक दिखे कल्याण बनर्जी सरकार पर काफी आक्रामक रहे थे, लेकिन उन्होंने यह कहा कि संविधान के हर प्रावधान की अनिवार्य रूप से व्यापक व्याख्या होनी चाहिए और इसका लाभ प्रत्येक निर्धन व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसी तरह कोल्हे ने कहा कि किस राजनेता के किस उद्योगपति से संबंध है, इसकी चिंता करने के बजाय बहस वास्तविक मुद्दों पर होना चाहिए। कांग्रेस की ओर से बहस की शुरुआत करने वाले प्रियंका गांधी का रुख सदा था और वाणी संयमित, लेकिन उनके विषय राहुल गांधी वाले ही थे। उनका भी आरोप यही था कि सारा व्यापार, उद्योग, बुनियादी ढांचा, अवसर संपदा एक व्यक्ति गौतम अडानी को सौंपी जा रही है। प्रियंका गांधी ने न्याय में देरी का उठाया सवाल। प्रियंका ने आम जनता को प्रभावित करने वाली न्याय में देरी का सवाल तो उठाया, लेकिन उनके संबोधन का केंद्र यही रहा कि इस सरकार को वास्तविक जनादेश प्राप्त नहीं है और अगर उसकी सीटें कम नहीं हो तो जाति संविधान बदलने का काम किया जाता। सपा के अखिलेश यादव, टीएमसी के महुआ मोइत्रा, शिवसेना के अरविंद सावंत की ओर से भी इसी तरह के आरोप लगाए गए। जो बात प्रियंका ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की चुनौती के जरिए कही, वही अखिलेश ने खुलकर बोल दिया कि भय और प्रशासनिक मदद से चुनाव में हेरफेर की गई, यानी मोदी सरकार को सही जनादेश प्राप्त नहीं है। लोगों से जुड़े कई मुद्दों पर नहीं हुई चर्चा। संविधान पर चर्चा के अवसर पर पहले दिन राजनीतिक, चुनाव, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों का यदाकदा भी जिक्र नहीं हुआ, जिनका सीधा संबंध लोगों को सुगम जीवन का अवसर देने और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने से है। सत्ता पक्ष के भी लगभग सभी वक्ताओं ने संविधान के किए गए मनमाने संशोधनों, इंदिरा गांधी की ओर से लगाए गए आपातकाल और कांग्रेस शासन के समय अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकारों को 100 से अधिक बार बर्खास्त करने के तथ्यों पर ही जोर दिया। अनुच्छेद 370 ईवीएम और मणिपुर मुद्दे भी उछले। इसी तरह विपक्ष के लिए अनुच्छेद 370 ईवीएम, मणिपुर ही सबसे बड़े मुद्दे रहे। लगभग सभी विपक्षी सांसदों ने पिछले 11 सालों से संविधान और लोकतंत्र खतरे में होने की दुहाई दी, जनता के फैसले पर सवाल खड़े किए और यह बताने समझाने की कोशिश की कि यह सरकार हर परीक्षण में विफल रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।